हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एसएससी CHSL के प्रीवियस ईयर के लिए। जो भी प्रीवियस ईयर में हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में 16 से लेकर के 19 तक जो भी आपके CHSL के जो पेपर हुए हैं हम वो सभी कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले हम महात्मा बुद्ध के एक उपदेश के साथ इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, एक मोमबत्ती से हज़ारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं, फिर भी उस मोमबत्ती का जीवन कम नहीं होता। खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। दोस्तों, ये जो एक पेंडेमिक का दौर चल रहा है हमारे देश में, दुनिया में, इसमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हम मोरली सपोर्ट करें, इथिकली सपोर्ट करें। अगर हम फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो हम मोरली और इथिकली तो कर ही सकते हैं ना किसी को। तो दोस्तों, यही कह सकते हैं, जितना हो सके अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन सीरीज़ में या प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, वो हमारा मेन फोकस रहेगा कि क्वेश्चन हम जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कम लिखने की, और कोशिश करेंगे कि हमें वहाँ तक पहुँचना है कि हम क्वेश्चनों में हम 80 से 90% पेपर बिना लिखे सोल्व कर सकें। ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम बाद धीरे धीरे एक एक चैप्टर वाइज भी अपनी वीडियोस लेकर के आऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, दिए गए ग्राफ में एक कंपनी को जो 96 से 2001 तक के उन्होंने दिए गए हैं वार्षिक लाभ दर्शाया गया है। देखो, क्वेश्चन कभी भी हम ऐसे नहीं पढ़ते कि एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ें, जितना जल्दी हो सके। ग्राफ का ध्यानपूर्वक, ये तो पता ही है, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ का ये हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ। ये अधिकतम लाभ अगर हम देखें, देखो 1996 में 45 है, 1997 में 55 है, 1998 में 50 है, और 1999 में 65 है, 2000 में 75 है। तो अलग ही पता चल रहा है कि 2000 में सबसे अधिक का हमारा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 कोसेक स्क्वायर प्लस 25 साइन स्क्वायर का न्यूनतम मान उसने हमसे पूछा है। ठीक है, देखो होता क्या है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि जब हमें साइन और कोस में उसने हमसे पूछा हो हमारा न्यूनतम मान। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ए और बी हम यहाँ पर हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है या बराबर है, तो जो फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू का ये। ठीक है, लेकिन अगर बी की वैल्यू बड़ी हो ए से तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू बड़ी हो तो ये फॉर्मूला होगा, अगर ए की वैल्यू बड़ी और बराबर हो, ये मतलब बी की वैल्यू बड़ी और बराबर होगी तो ये फॉर्मूला, अगर ए की वैल्यू बड़ी और बराबर होगी तो ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है साइन की वैल्यू बड़ी है, तो हमें कुछ नहीं करना, 25 अट्ठे 200 का अंडर रूट करा 10 रूट 2, और उसमें बाहर 2 है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया 20 रूट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2018-19 में कविता की जो उपस्थिति है वो इतनी है, उपस्थिति 90% है, कुल कार्य दिवस, मतलब उसने सीधा सीधा कहा 90% 216 है, तो 100% कितना होगा, 240 होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल दिया है उसने, क्या बोला है ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल है हमारा एक्स वाई और जेड। एल एम एक्स और वाई और एक्स और जेड के मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु हैं ये एल और एम। ठीक है, उसने कहा आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार स्थित है, यहाँ पर आर है। ठीक है, किस प्रकार स्थित है कि ये 1 और 2 में डिवाइड करता है इसे। ठीक है, यदि एल आर मतलब ये वाली वैल्यू 3 है, देखो ये 3 है तो ये पूरा कितने का होगा, 9 का हो गया। ठीक है भाई, 1 के बराबर 3 तो 3 के बराबर 9 हो गया, ये पूरी 9 किया। अब देखो यहाँ पर एक थ्योरम काम करती है, वो क्या कहता था कि ये जो बिंदु थे एल और एम, ये इस पूरी के, ये एल एक्स वाई का और एम वाई जेड का मध्य बिंदु था, एक्स जेड का मध्य बिंदु था। तो जब मध्य बिंदु होगा तो इसमें और इसमें 1 और 2 का है, याद याद ही है ना, ये मध्य बिंदु है। तो जो रेशो इसमें इसमें होगा, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल की रेखाओं में, वही सेम इसमें और इस बड़ी वाली में होगा, वही इसमें और इस वाली में होगा। तो अगर मैं एल एम और वाई जेड में आपसे रेशो पूछूं तो आप कहोगे 1 और 2 का है, लेकिन 1 के बराबर तो 9 का है उसने, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो उसने हमसे पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, बी सी एक जीवा है, सी डी बिंदु सी से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, यदि कोण ए ओ सी 118 है तो ई सी डी की वैल्यू पूछे। देखिए यहाँ पर दो थ्योरम हमारी काम कर रही हैं, जो थ्योरम क्या क्या काम करेंगे ये हमें दिया हुआ है। देखो अगर एक ये जीवा है, ये इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है। और एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो अगर उसने हमें ये 118 दिया है तो ये कितने का हो गया, ये 59 का हो गया। ठीक है, ये 59 है,
ये ट्राइंगल बनना है, ये स्पर्शरेखा है, तो हमें पता है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, तो कितनी वैल्यू आ गई 59। ठीक है। अगला हमसे क्या कहता है, एक आयत का विकर्ण 15 है। देखो वैसे बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, जितना आसान क्वेश्चन ये दिया है, पर बना देता हूँ। ये 15 है, ये उसने हमें 12 दिया है, हमें ये पूछा है, हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हमें चाहिए। अगर हम ट्रिपलेट लगाएं तो हमें पता होता है 3 4 5। तो देखो ये 5 का 5 गुना 15, ये 3 मतलब 5 का 3 गुना 15, ये 4 का 3 गुना 12, तो ये 3 का 3 गुना 9। हमें पता चल गया ये 12 है, ये 9 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक सीनियर सेकेंडरी उस शिक्षक की पहचान करो जिसके छात्रों में अधिकतम सुधार दिखा। ठीक है। हमें हमसे कहा है मिस्टर तनेजा, मिस तनेजा, जो श्रीमती तनेजा हैं उनका 58 से 100 हो गया है, और जोशी का 85 से 92 हो गया है, सक्सेना का 78 से 87 हो गया है। देखो बढ़ने बढ़ने वाले ज़्यादा बढ़ने वाले देख लेते हैं, क्योंकि हमें सुधार देखना है। तो हमने देखा, देखो 85 से 92 हुआ है, यहाँ पे तो 7 ही हुआ है, 7 बढ़े हैं 85 पे। ठीक है। हम केवल वही देंगे जो हम देखेंगे जो हमारे ज़रूरी हैं। यहाँ पे हमें पता है 78 से 87 हो गए हैं, मतलब 9 बढ़े हैं 78 पे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे बढ़े हैं 12 बढ़े हैं कितने पे, 85 पे। ठीक है। अब देखो 85 वाले दो हो गए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो पता है अधिकतम देखना है, ये तो खत्म ही हो गया। अब हमें जो कंपैरिजन करना है केवल इन दोनों में करना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो एक तो तरीका है कि मैं इसे डिवाइड करूँ, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा हम क्या है, कई बार हम नंबर्स को देख करके कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो 9 और 24 है, 9 और 12, तो मैं इसे बराबर कर सकता हूँ ना। 9 और 12 को बराबर करने के लिए मैं क्या बना सकता हूँ, मैं इन दोनों को 36 बना लेता हूँ। तो 78 में 4, मतलब इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो मैं 78 में 4 की गुणा कर लेता हूँ, और 85 में, क्योंकि 12 में 36 बनाने के लिए 3 की गुणा, तो मैं 85 में 3 की गुणा कर लेता हूँ। अब ऊपर तो देखो 36 36 हो गया, नीचे की संख्या चेंज होगी, और हमें पता है जिसके नीचे जितनी छोटी संख्या होगी उसकी वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो 78 में अगर आप 4 की गुणा करोगे तो 7 चौक 28, आपको पता है लगभग 3,300 के अप्रोक्स जाएगा। और 85 में 3 की गुणा करोगे तो आपको पता है 255 आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, छोटी वाली वैल्यू किसकी आएगी, नीचे छोटी वैल्यू इसकी आएगी, तो बड़ी वैल्यू भी इसी की आएगी। कार्ला की वैल्यू बड़ी आएगी। ए बी सी की वैल्यू दो दी है, एक बटे बी एक बटे सी 0 है, ए सी बराबर 4/b है, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 28 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान उसने हमसे पूछा है। देखो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट में कर लेते हैं बी सी प्लस सी ए, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू उसने हमें कितनी दी है, 28। ए बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 12, मतलब 4 दिया, 4 दिया 12, तो 28 में से 12 गए, हमारे पास कितने बच रहे हैं, इसकी वैल्यू हो गई 16। ठीक है। ए बी सी कितना दिया है, 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 8। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जब हम ए बी सी का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट है ए बी सी को एक्स मतलब 6300 रुपये को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटना है, कैसे कि एक्स वाई में 7 और 5 का रेशो है, वाई जेड में इतने का रेशो है। देखो यहाँ पर वाई दिया है 5, यहाँ पर वाई दिया है 4, तो हम क्या करेंगे, वाई को बराबर करेंगे। तो जब हम 4 की गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 7 और 5 से 15, तो 28 और 20 48 और 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न का मान सोल्व करना है, हमें मान निकालना है। तो देखो सबसे छोटे ब्रैकेट से सबको पता होगा, बोर्ड मास हम सोल्व करते हैं, बोर्ड मास से सोल्व करना शुरू करते हैं। 7 21, 33 में से 21 गए, बचे 12, 9 8 72, 72 और 12 हमारे हो गए 84, 89 में से 84 गए, हमारे बचेंगे 5, 90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, बचे 18, माइनस के 15 प्लस के 18, वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बहुत आसान है, बस आसानी से सोल्व करते जाना है। सबको पता है बोर्ड मास सोल्व करना सबसे पहले सोल्व होता है ब्रैकेट, तो इसीलिए हम ब्रैकेट से सोल्व करते चले हैं। ठीक है। और ब्रैकेट में अगर किसी को बोर्ड मास नहीं आता तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक हम छोटी सी एक वीडियो होगी 4-5 मिनट की, हम उसमें बोर्ड मास सोल्व करा देंगे। ठीक है, आपको बता देंगे।
कोस एक्स माइनस वाई इतना दिया है, साइन इतना दिया है, तो उसने कहा एक्स का मान जो है वो 0-90 के बीच में है, तो बताइए क्या होगा। देखो बहुत आसान है, कोस की वैल्यू हमें पता है √3/2 किस में होती है, 30 में, और साइन में हमें पता है कि 1/2 वैल्यू किस में होती है, 30 में। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई घटा करके भी 30 आ रहा है, जोड़ करके भी 30 आ रहा है। उसने हमसे एक्स पूछा है, तो कुछ नहीं करना होता, बस जोड़ करके आधा करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, घटा करके आधा करोगे वाई की वैल्यू। तो जोड़ करके आधा 60 का आधा करोगे 30, ठीक है। वाई की पूछता तो कुछ नहीं, घटा करके आधा कर देंगे। अगला कह रहा है कोट ए बराबर के, तो साइन की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट ही करनी है, 1 प्लस के स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/sin बराबर ये दिया है, तो आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्योंकि उसने क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, साइन पूछा है, इसीलिए हम इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है, बिंदु एम 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले एक ट्राइंगल ए बी सी के परिवृत्त का केंद्र है। देखिए एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, परिवृत्त बोला है ना, इसीलिए हमने बाहर बनाया, ए बी सी, ये इसका केंद्र है, एम है। ये त्रिज्या उसने हमें दी हुई है 15, और ये बी सी उसने हमें दिया हुआ है 12, ठीक है। उसने कहा यहाँ से यहाँ पर हमने एक लंब डाला, और ये एम है और ये एल है, ठीक है। तो उसने हमसे कहा कि यदि एम एल की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है। देखो यदि ये इस पर लंब बनाएगा तो नॉर्मल सी बात है, ये इसको आधा आधा डिवाइड करेगा। ये पूरा 24 का था, सॉरी मैंने शायद 12 का बोला, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे आदत है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोल्व करने की, इसलिए थोड़ा सा मैं कर जाता हूँ उसमें, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, ट्रिपलेट हम लगाएंगे। ये 24 है, तो ये आधा हो गया 12 का, ये हो गया 15 का। तो हमें पता है जब हम ट्रिपलेट लगाते हैं, हमने पढ़ रखा है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले 3 4 5 वाली आपकी लगवाई थी कि 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी की आ गई, 9 की आ गई। अगला देखते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर इतना, मतलब बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर इतना, तो कोट की वैल्यू पूछा। देखो दो तरीके सोल्व करने के हो सकते हैं, चाहे तो आप इसमें सोल्व कर सकते हो, क्रॉस करके भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है सबसे आसान, अगर मुझे इसे ओरली सोल्व करना हो, पहले मैं एक थ्योरम बता देता हूँ क्या होता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो हम इसमें लगा सकते हैं, a/b और c/d, ठीक है। अगर ये दिया हो तो a और b को अगर हम जोड़ें, मतलब ऐसे, और a माइनस बी बराबर होता है c+d बटे c-d। कंपोनेंडो डिविडेंडो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब हम ऊपर वाली में नीचे वाली को जोड़ेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, 2 कोस बचेगा ऊपर। ऐसे नीचे जब हम लेस करेंगे तो कोस कट जाएगा, 2 साइन बचेगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कोस बटे साइन बचा, कोस बटे साइन कोट होता है, तो इधर तो कोट हो गया। अब इधर देखते हैं, एक ये 8/1 लिखा हुआ है ना, ऊपर जोड़ोगे 8 और 1 9 हो गया, नीचे घटाओगे 8 में से 1 गया 7 हो गया, तो 9/7 इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक दूसरे को एल पर काटते हैं, तो कह रहा है आर एल की लंबाई ज्ञात करो। देखो इसमें फॉर्मूला होता है, जब दो जीवाएं किसी सर्कल के अंदर डिवाइड करती हैं तो हम क्या करते हैं कि कट जहाँ पे वो प्रतिच्छेदन बिंदु है वहाँ से जहाँ पे वो सर्कल पे टच कर रही है उसकी लंबाई, और फिर उसी बिंदु से दूसरी जगह पे वो टच कर रही है उसकी लंबाई। फिर ऐसे ही जो दूसरी वाली जीवा है हम उसमें करते हैं कि प्रतिच्छेदन बिंदु से पहले वाला बिंदु जहाँ पे वो टच कर रही है, और प्रतिच्छेदन बिंदु से दूसरे पर, ठीक है। अब देखो इसके ही कई बार जो टीचर हैं वो दो दो फॉर्मूले लिखवा देते हैं कि अभी तो ये अंदर कट करी है तो ये फॉर्मूला होगा, बाहर कट करेगी तो ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला केवल यही होता है कि प्रतिच्छेदन बिंदु से जो वो सर्कल पे टच करती हैं, जहाँ पे वो मतलब टच करती हैं सर्कल पे, वहाँ तक की दूरी लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, 9 चौक 36 बराबर 6 गुणा एक्स, तो 36 को 6 से डिवाइड करोगे 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखो 11 से डिवाइड होने का तरीका हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर भी बता देते हैं। कुछ नहीं करना होता, जो ओड प्लेस पे नंबर हैं हम उनका सम करते हैं, डिजिट दी हुई हैं उनका सम करते हैं, जो इवन पे दिया हुए हैं हम उनका सम करते हैं। उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाता है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, आसान है बहुत। देखो करते हैं, 1 और 6 7 और 0 7। यहाँ पर देखते हैं 1 और 7 8 और 1 9, 2 आ रहा है, गलत हो गया। 1 और 7 8 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 9 25, और यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आया था आपका 8, 25 और 8 नहीं हो रहा यहाँ पर भी। यहाँ पर देखते हैं 1 और 3 4, 4 और 6 10, यहाँ पर हमने देखा 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और वो हुआ 10, डिफरेंस आ गया 11 का। इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से डिवाइड
हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। 15 आदमी 10 दिन में करते हैं तो 20 आदमी, भाई 15 आदमी 10 दिन में वैसे तो कुछ नहीं करना होता। देखो ये 10 का कितना दिया हुआ है, 20, दुगुना दिया हुआ है, तो 15 का आधा 7.5 यहाँ पे दिन लगेंगे। भाई एक चीज़ डबल हो गई तो दूसरी चीज़ आधी होगी ना, नहीं तो कर सकते हैं 15 गुना 10, 150 हो गया, 150 को 20 से डिवाइड करना है। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, ग्राफ तो हमारा पढ़ा हुआ ही है। वो कह रहा है 1996 में कंपनी का व्यय 30 करोड़ है, तो बताओ आय कितनी होगी। देखो 1996 में कंपनी जो कमा रही है, लाभ है 45% का। 45% लाभ है किसका, 30 करोड़ का। तो 30 का 45% अगर मैं निकालूँ तो कुछ नहीं करना, 3/10 ही करना है मुझे, कितना आ जाएगा 13.5। ठीक है भाई, 30 करोड़ खर्च करें, 13.5 करोड़ आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो वे आय कितनी हुई होगी आपकी, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दो 43.5। नेक्स्ट देखते हैं, 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज है भैया 3500 रुपये आपके 4500 हो गए, तो सीधा सीधा आपको 1000 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 3500 का 10% आपको एक साल में मिलता है 350 रुपये का ब्याज, और आपको कितने का चाहिए, 1000 रुपये का। ठीक है, 1000 रुपये का चाहिए, 350 से डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा, 35 से डिवाइड करोगे 2 बार 70 हो गया, और आपके 30/35 मतलब 6/7 आपका ये आ गया। ठीक है, अगला है 2x-2y बराबर 3 है, XY बराबर 5 है, तो x² - 4y² का मान क्या होगा। वैसे तो देखो XY को 5 और बाकी संख्या देख करके शायद मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू इन्होंने 5 और y की वैल्यू 1 रखी होगी, तो अगर हम रखें 5 एकम 5 तो शायद ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x-2y में रख लेते हैं, 5 में से 2 जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, तो 5 और 1 में काम चल जाएगा। पर ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन हम तरीका सीखते हैं, तरीका क्या है। तो देखो हमसे उसने पूछा है माइनस में x² - 4y², तो मुझे पता है मतलब a² - b² पूछा, तो मैं a-b करूँगा। ठीक है, माइनस तो उसने मुझे दिया हुआ है, तो मुझे प्लस वाला निकालना है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला होता है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है भाई, a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही होता है ना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है भाई, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे b की जगह पे जब 2y हुआ होगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8xy, तो हमें केवल यहाँ पर वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने, 3 दी है, यहाँ पर 3 रख दो जी, 3 का स्क्वायर 9, और xy कितना है 5 8 40 और 9 49 का 2 हटा करके अंडर रूट मारोगे 7 आ गया। ठीक है, हमें अब प्लस वाली वैल्यू भी मिल गई, माइनस वाली उसने दी हुई थी, तो 7 या 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, एक बाइक का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया। देखो पढ़ते जाना है और करते जाना है। 100 की वैल्यू थी, 15% अधिक 115 रख दिया, 20% की डिस्काउंट दे दी, 115 का 20% 23 की आपने डिस्काउंट दे दी, मतलब 115 का आइटम आपने 92 में बेच दिया। तो डीलर को कितने, 100 रुपये की चीज़ थी, आप 92 में बेच रहे हो, तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है, आपको 8% की हानि हो रही है ना। आगे देखते हैं, एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचा गया और 25% का लाभ हो गया, तो मतलब जो 70,000 है वो किसके बराबर है, 70,000 आपका बराबर है 125 के। वो कह रहा है अगर 30% का लाभ कमाना हो तो 130 के बराबर उसने आपसे पूछा है। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो, शायद मुझे लगता है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो 26 हो गया, और यहाँ पर डिवाइड करोगे 25, 25 से डिवाइड करोगे तो देखो 25 से डिवाइड करने के लिए सबसे आसान है कि आप लोग 25 का पहाड़ा 40 तक याद कर लें, बहुत काम आता है, बहुत कम। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो 25 से 700 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, 2800 है आगे। ठीक है, देखो 26 की 28 में मल्टीप्लाई करनी है, बहुत आसान है। 27 - 1 27 + 1, 27 का स्क्वायर होता है 729, उससे एक कम करना है 728, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, एक अध्ययन किया गया उसमें, अच्छा वो सेम ही क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है किस अवधि में लाभ में सर्वाधिक तेज़ी से वृद्धि हुई। ठीक है, हम तेज़ी से वृद्धि देख लेते हैं हुई किस में हुई है। देखो इसमें 10 बढ़े हैं 55 में, नहीं 45 में पहले साल में, फिर अगले साल तो घटे हैं, फिर 15 बढ़े हैं 65 पे, 15 बढ़े हैं 65 पे। ठीक है, फिर उससे अगले साल 10 बढ़े हैं 65 पे, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 10/45 हमारे पास पहले ही है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें जो कुल मिला करके देखना है, हमें इन दोनों में देखना है कौन सा बड़ा है। देखो 10/45 2/9 सबको पता है, 22.2222 इसी वैल्यू होती है। 15/65 करना है हमें। ठीक है, ओह सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख गया, 15/50 करना है मुझे, क्योंकि 50 से 65 हुए ना, मैं गलत कर गया। ठीक है, 15/50 करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। 30%, तो ज़्यादा वैल्यू किस में हुई है, इसी में हुई है ना 30% में, तो ये 96 से या 98 से 99 वाले में सबसे तेज़ी से वृद्धि हुई है। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 28 है, 5 व्यक्ति और आ गए, नहीं और 25-25 वाले आ गए, तो कह रहा है सभी का औसत बताओ कितना होगा। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना हमें, हमें पता है कि भाई सबकी 28-28 थी,
और 25-25 वाले मतलब 3-3 कम लेकर के आए, 5 आदमी 3-3 कम लेकर के आए, 15 कम लेकर के आए हैं, ठीक है। लेकिन ये 15 की कमी अब कितनों पे हुई, 25 पहले, 5 नहीं 30 पे, तो 15 की कमी हुई 30 पे, एक पे कम होगी आधे की, 28 से आधा कम हो गया 27.5, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। ए से बी की यात्रा ऋचा करती है जी 15 की स्पीड से, बी से सी की करती है 20 की स्पीड से, सी से डी की करती है 30 की स्पीड से। तो वो कह रहा है यदि तीनों बराबर हों तो ऋचा की औसत चाल क्या है। देखो एक आसान तरीका तो सबसे यह है, क्योंकि सबसे बराबर दिया तो 15, 20 और 30 से कटने वाली संख्या हो गई 60। 15 से जाएगी 4 घंटे, 20 से जाएगी 3 घंटे, 30 से जाएगी 2 घंटे, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल टाइम लगा 9 घंटे। दूरी कितनी कही है, 60 60 60, 3 बार 180। 180 को 9 की स्पीड से जाएगी तो 20 की स्पीड हो गई, ठीक है। मतलब 180 को 9 घंटे में जाएंगी तो 20 की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप वो भी कर सकते थे, क्योंकि जो हम टाइम एंड वर्क वाला, वैसे मैंने टाइम एंड वर्क वाला ही फॉर्मूला लगाया है, लेकिन टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है ना कि डबल जा रहा है तो एक कम से भाग कर दो। तो 15 का डबल 30 था, एक कम से भाग किया, ठीक है, एक से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 15 का डबल है ना 30, दुगुना है। हम किस से डिवाइड करते हैं, एक एक्स्ट्रा से डिवाइड करते हैं, तो मैंने इसे किस से डिवाइड दिया, क्या 3 से डिवाइड किया, 10 हो गया। लेकिन ध्यान रखना जो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है उसमें 2a भी होता है ऊपर, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 हो जाएगा। ये 20, अब ये वाला 20, बी से सी वाला, और ये 20 जो हमने अभी सोल्व किया है, ये एक गुना है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया। लेकिन फिर ध्यान रखना 2xy होता है फॉर्मूले में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक करने का तरीका है, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक जो हमारा टेस्ट था वो ख़त्म हो गया, जो एक पेपर था। अभी हो सकता है हमें इस क्वेश्चन इस को सोल्व करने में हमें हो सकता है 20 मिनट लग गए हों, 22 मिनट लग गए हों, लेकिन ध्यान रखना धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हम इसे लेकर के आएंगे 10 से 12 मिनट में। अभी मुझे आपको बीच बीच में थ्योरम बतानी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ी, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना हम 10 से 12 मिनट में ही इस पेपर को लेकर के आएंगे और कोशिश करनी है हम 80 से 90% क्वेश्चन पेपर को ओरल कर सकें, ठीक है। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।